माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है, ये पाप किया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की। माननीय सभापति महोदय, 4 जिले जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं और बंगाल की जनता भी सुन ले। पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम, ये 4 जिले हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना में सम्मिलित किए थे और ये जिले इसलिए सम्मिलित किए थे कि बंगाल के इन जिले के गरीब किसानों की इन जिलों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन की लागत घटाया जा सके, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके, ऋण के प्रवाह को बढ़ाया जा सके, प्रवाह को बढ़ाया जा सके। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है, पाप। ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले, पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या घटिया राजनीति करते हो माननीय सभापति महोदय, ये कोई राजनीति है कि आप प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के सामने लगाए तो मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, किसान मरे तो मर जाए, मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाने दो, किसान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन योजना लागू ना करो। यह पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कृषि मिशन वो भी पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा था टीएमसी वालों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई है। ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं की है। क्या घटिया राजनीति करते हो। अरे जनता कोई बीजेपी और टीएमसी की होते, घटिया राजनीति करके पश्चिम बंगाल की जनता को मारने का पाप टीएमसी की सरकार कर रही है। सरकार बदलेगी तो सारी योजनाएं लागू की जाएंगी। माननीय सदस्य, मैं आप सभी से एक बार निवेदन कर रही हूँ, ये आचरण आप लोगों का अच्छा नहीं है। पूरा देश देख रहा है आप लोगों का आचरण। प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजिए। माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या 242, माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। प्रश्न संख्या 242। माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सभापति महोदया, प्रत्येक साल भारत सरकार ये पार्लियामेंट में कहती है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, खाद्यान्न का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और जो सिंचाई की सुविधा है वो खेतों में हम पहुंचा पा रहे हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि किसानों की आय को दोगुना करे, वो लगातार जो है उसमें भारत सरकार काम कर रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है या प्रश्न है कि 2014 के बाद से 2016-26 तक, आज 12 साल में भारत सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो रही है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जुझारू माननीय सदस्य निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान को ठीक दाम देना, और तीसरे, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, ऐसी कई योजनाएं, इसके लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ किए। और इन्हीं का परिणाम है माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड उत्पादन देश में हो रहा है, रिकॉर्ड उत्पादन। मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। निशिकांत जी, आपको धन्यवाद देते हुए, माननीय सभापति महोदय, एक जमाना था जब इनकी सरकार हुआ करती थी और हमें PL 480 के अंतर्गत सड़ा लाल गेहूं खाना पड़ता था हिंदुस्तान को, जब यहाँ भेजा जाता था। लेकिन आज मुझे कहते हो खुशी है कि गेहूं के भंडार भरे हुए हैं, हमारे चावल के भंडार भरे हुए हैं, हमारे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी चिंता ये है कि रखेगा, हम पैदा करते जाएंगे, प्रहलाद जी आप रखने का इंतजाम करते जाओ, कोई कमी नहीं रहेगी। और उत्पादन अगर आप देखें तो माननीय सभापति महोदय, देश ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन के साथ कृषि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और सभापति महोदया, ये तो सुन नहीं पाएंगे, 15 करोड़ टन चावल का उत्पादन करके भारत चावल के उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। चीन को दुनिया में नंबर 1, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। भारत है नंबर 1, न केवल गेहूं, न केवल चावल, बल्कि सरसों में, सोयाबीन में, मूंगफली में रिकॉर्ड उत्पादन में किया है। ये हाय हाय करते रहे, दुनिया वाह वाह कर रही है, वाह वाह कर रही है। वाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाह भारत के किसानों। मैं दोनों हाथ जोड़ के भारत के किसानों को प्रणाम करता हूँ। जलने वाले जला करें। लेकिन अब आप देखिए, हमारा जो उत्पादन है वो हरित क्रांति के दौर से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 66-67 में माननीय सभापति महोदय, उत्पादन कुल 74 मिलियन टन था, जो अब बढ़ के 357 मिलियन टन पहुंच गया है। 357 मिलियन टन। माननीय सभापति महोदय, खाद्यान्न की उत्पादन की वार्षिक वृद्धि पहले केवल 3.9 मिलियन टन थी जब इनकी सरकार थी। 24-25 के दौरान बढ़ के ये 8.1 मिलियन टन हो गई है, जो अब तक की सबसे तेज वृद्धि है।